शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे महान शख्स की जिनके बदौलत आज पूरी दुनिया एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। इन्होंने अपने संघर्ष के दम पर आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव्स की मां स्टीव को कॉलेज में पढ़ने के वक्त ही जन्म दी। तब तक उनका शादी किसी से भी नहीं हुआ था। इसी वजह से वे स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और फिर उन्होंने स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला किया। कैलिफोर्निया में ही रहने वाले पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने स्टीव को गोद ले लिया। पॉल और क्लारा एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। फिर भी पॉल और क्लारा स्टीव की हर ज़रूरतें पूरी किया करते थे। स्टीव की शिक्षा मोंटालोमा स्कूल में हुई और 1972 में उन्होंने पोर्टलैंड ओरिजिन में एडमिशन ली, जो कि एक बेहद अच्छी और महंगी कॉलेज मानी जाती थी। पर पैसों की दिक्कत स्टीव को साफ साफ दिख रही थी। पॉल और क्लारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी स्टीव की कॉलेज की फ़ी नहीं भर पा रहे थे। स्टीव भी अपने परिवार के प्रॉब्लम को देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने फीस के लिए वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक के बोतल बेचना शुरू कर दी और वहाँ के पास के टेम्पल में जाकर स्टीव मुफ्त के खाना खाने लगे। अपने होटल के पैसे बचाने के लिए वे अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे, पर इतनी कोशिश के बावजूद भी वे अपना फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने पैसों की कमी की वजह से कॉलेज छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय और पूरा दिमाग अपने पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाने लगे। स्टीव ने अपने दोस्त वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिताजी के छोटे से गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचने के लिए एप्पल नाम के कंप्यूटर को बनाना चाहते थे, पर पैसों की कमी उनको यहाँ भी ये काम करने से रोक रही थी। पर उनकी ये दिक्कत उनके दोस्त माइक ने पूरी कर दी और फिर उसके बाद सन 1976 में उन्होंने अपने 20 साल की उम्र में एप्पल नाम की कंपनी की शुरुआत की और फिर जल्द ही उनकी यह छोटी सी बनाई हुई कंपनी $2 अरब और 4000 कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई। मगर यह सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं रही और स्टीव को उनके ही कंपनी में नापसंद किए जाने और आपस में कही सुनी के कारण एप्पल की लोकप्रियता कम होने लगी, जिससे कंपनी कर्ज में आ गई। जिसके बाद बोर्ड मीटिंग के दौरान सारा कसूर स्टीव को बताकर उनको उन्हीं के कंपनी से निकाल दिया। स्टीव का यह पल बहुत ही दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने अपने मेहनत से खड़ा की वही कंपनी ने उन्हें बाहर कर दिया था। स्टीव के जाने के बाद कंपनी और ही बदतर होती जा रही थी। फिर स्टीव ने कुछ साल बाद पिक्सलर और नेक्स्ट लिंक की कंपनी की शुरुआत की और यह कंपनी भी बहुत आगे जा रही थी और एक तरफ एप्पल कंपनी घाटे में उतरते जा रही थी। फिर एप्पल कंपनी के डायरेक्टर ने स्टीव जॉब्स से कंपनी वापस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की और फिर 1996 में स्टीव ने एप्पल कंपनी वापस से ज्वाइन कर ली और उस कंपनी के सीईओ बन गए और उन्होंने पिक्सलर को एप्पल से जोड़ दी। एप्पल के 250 प्रोडक्ट में से स्टीव ने सिर्फ 10 प्रोडक्ट चुनी और बाकी सब बाहर कर दी। स्टीव का मानना था कि क्वांटिटी हटाकर क्वालिटी में ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर एप्पल कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, जैसे आईफोन, आईपैड, मैकबुक एक्सेट्रा। यह एप्पल कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। और फिर एक से बढ़कर एक गैजेट का निर्माण करने के बाद स्टीव जॉब्स ने पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण 5 अक्टूबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कहा। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर होने के साथ साथ एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक भी थे। उनका कहना था कि जो लोग इस बात को पागलों की तरह सोचते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, सच में वही दुनिया बदलते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है और वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।